तो आज की ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर से लड़कियों के लिए और लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जो कि बहुत अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें करते हैं। तो वो अगर इस चीज़ को समझ जाएंगी, जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, तो कहीं पार्लर या फिर ब्यूटिशियन या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ही अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर लोगे और आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्लूटाथियोन के बारे में। ग्लूटाथियोन आप कैसे अपनी बॉडी में जनरेट कर सकते हैं और इसके बाद आपकी बॉडी जो है कितनी अच्छी, खूब चेहरा आपका बहुत अच्छा लगने लगता है और आपके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ग्लूटाथियोन जो है वो एक बहुत ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट है और ना सिर्फ हमें जवान और ख़ूबसूरत दिखाने में बल्कि बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ग्लूटाथियोन एक बहुत ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट है। इसे आप मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं। इसके हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो हो सकता है कि आपने इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना हो, क्योंकि अक्सर सेलिब्रिटीज़ और मॉडल्स और हीरो हीरोइन जो होते हैं वो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लेते हैं अपने को गोरा दिखाने में। असल में ये आपको के पिगमेंट में पे काम करता है और आपकी स्किन के कलर जैसा भी हो उसे एक शेड तक हल्का करके सुनहरी रंगत तक ले जाता है और स्किन के दाग धब्बे भी दूर करता है, स्किन की झुर्रियाँ मिटाता है। इसके अलावा बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बालों के सफ़ेद होने को रोकता है और बालों को खूबसूरत बनाता है। मगर बाहर से लिया गया ग्लूटाथियोन, चाहे आप गोली के रूप में लें या फिर इंजेक्शन के रूप में, बहुत ज़्यादा असरदार नहीं होता है। और अगर आपकी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा है तो बाहर से लिया हुआ ग्लूटाथियोन भी आपकी गट में जाकर बर्बाद ही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एंटीऑक्सीडेंट होता है और बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो काम वही करता है जब आपकी बॉडी इसे खुद से बनाए, ना कि बाहर से लिया हुआ सप्लीमेंट। तो अब जानते हैं ग्लूटाथियोन आप खुद अपनी बॉडी में कैसे बना सकते हैं। तो ग्लूटाथियोन बनता है आपके लीवर में। लीवर इसे बनाता है और गट में जाके ये एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आपको फैटी लीवर है और लीकी गट है तो ना तो आप ग्लूटाथियोन बना पाएंगे ना ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ग्लूटाथियोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिवर और गट को ठीक करना होता है। तो लिवर आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं उसके लिए टिप्स फॉर हेल्दी लिवर वाली वीडियो जो है वो ज़रूर देखें और गट के लिए लीकी गट वाली वीडियो देखें और उसमें बताई गई बातों को फॉलो करें और आप देखेंगे जैसे जैसे आपका लिवर और गट ठीक होता जाएगा आपकी स्किन और बालों की चमक बढ़ेगी और अंदरूनी तौर पर भी आपको ताकत महसूस होगी, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी ओवरऑल बॉडी पर ही असर डालता है। अच्छा, शायद ऊपर मैं ये बताना भूल गई कि अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो भी ये एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर से बाहर लाने में भी मदद करता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में सेलुलर लेवल पर काम करता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में पॉइजन को बाहर निकालता है, फ्री रेडिकल्स के डैमेज को ठीक करता है, ऑक्सीडेशन को दूर करता है, हैवी मेटल्स को डिटॉक्स करता है। इसके अलावा जो ठंड के मरीज़ होते हैं उनके लिए ग्लूटाथियोन बहुत ज़रूरी होता है। तो अस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस से जूझ रहे मरीज़ों को लिए भी ये जो होता है उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है ग्लूटाथियोन और उन्हें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हो गया ग्लूटाथियोन का गुणगान और कैसे आप इसको अपनी बॉडी में बना सकते हैं। अब बात करते हैं खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे कि आपकी बॉडी को ग्लूटाथियोन बनाने में मदद मिलती है।
तो वो चीज़ें हैं, सबसे पहले कोएंजाइम Q10, ये आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन को बनाने में मदद करता है। वैसे तो Q10 के लिए बेस्ट सोर्स होता है हार्ट। किसी भी जानवर का दिल बेस्ट है, बीफ या बफेलो का। उसके अलावा दूसरे जानवरों का दिल में भी होता है। तो Q10 किस तरह से आपकी बॉडी में काम करता है और कैसे आप इसे बाहर से ले सकते हैं, इसके लिए कोएंजाइम Q10 वाली वीडियो ज़रूर देखें आप। इसके अलावा ग्लाइसिन, जो कि आपको मिलता है ऑर्गन मीट, रेड मीट और बोन ब्रॉथ से। इसके अलावा B12, जो कि आपको मिलता है गोश्त से, लिवर से। फोलेट, जो कि ऑर्गन मीट और डार्क लीफी वेजिटेबल से मिलता है, लेकिन डार्क लीफी वेजिटेबल जो हैं वो अगर आप खाना चाहते हैं तो पका कर खाइए या फिर फर्मेंटेड फॉर्म में, ऐसे कच्ची नहीं खाना है, ठीक है। वरना ऑर्गन मीट से सब कुछ मिल ही जाता है काफ़ी अच्छी मकदार में। अगर आप खाना चाहते हो डार्क लीफी वेजिटेबल, तो या तो वो पकी हुई होनी चाहिए या फिर वो फर्मेंट की हुई होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कैबेज वाली सैलड बताई है फर्मेंट करके बनाने का, वो बहुत अच्छे तरीक़ा है। उसके अलावा सेलेनियम आपको जो है लिवर से मिल जाता है, ऑर्गन मीट से, और गोश्त में भी थोड़ा बहुत होता ही है। उसके अलावा ब्राज़ील नट जो है वो सेलेनियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो एक ब्राज़ील नट दिन भर में काफ़ी होता है, अगर आपको अवेलेबल है तो आप लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा अगर ऑर्गन मीट अपनी डाइट में रखोगे तो उससे भी पूरा हो जाता है सेलेनियम। ख़ास तौर से लिवर में बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जिंक मिलता है रेड मीट से। विटामिन सी, जो कि आपको मिलता है पीले रंग के फल और सब्जियों से। विटामिन सी आपको कैसे बॉडी में आप अपनी बढ़ा सकते हो, इसके लिए विटामिन सी वाला वीडियो देखो, ठीक है, उसमें पूरा इसका मैकेनिज्म बता रखा है। अब इन सभी विटामिन्स और मिनरल्स के एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी गट मजबूत हो, तो गट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रूट, वेजिटेबल्स और नट्स की बात करें तो भिंडी में ग्लूटाथियोन अच्छा होता है, तो भिंडी खा सकते हैं आप, मगर ठंड के मरीज़ जो हैं वो भिंडी जो है वो ना खाएं, इससे उनका कफ बढ़ेगा। भिंडी खाने से उसमें जो लेस होता है, या फिर अगर खाना ही चाहते हैं तो फिर उसे तल के खाएं, उसका लेस ख़त्म करके तल के तो खा सकते हैं उसे, वरना उनकी ठंड के मरीज़ों को प्रॉब्लम हो जाती है भिंडी खाने से। इसके अलावा पत्ता गोभी जो है वो आप खा सकते हैं। हरा धनिया जो है उसमें वो भी ग्लूटाथियोन बनाने में मदद करता है, लेकिन हरा धनिया कच्चा नहीं खाना है, चटनी बना के नहीं खाना है, वो आपको ब्लोट कर सकती है, ठीक है। तो आप अपने खाने में डाल सकते हो, थोड़ा सा पका हुआ होना चाहिए। कच्चा खाओगे तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही करेगा। और उसके अलावा अरहर दाल जो होती है वो बहुत अच्छा ग्लूटाथियोन बनाने को मतलब बनाती है, बनाने में भी मदद करती है और उसे एक्टिव करने में बहुत हेल्प करती है, तो अरहर दाल अच्छी होती है। और पत्ता गोभी जो है वो फर्मेंट करके, और हरे धनिए को आप अपनी दाल या सब्ज़ी वगैरह में खा सकते हैं, या फिर अगर चटनी फॉर्म में हरा धनिया खा रहे हो तो उसको आप बघार लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा जो है ऑयल डाल के, थोड़ा सा फैट या ऑयल डाल के, मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए, ये वेजिटेबल ऑयल नहीं, ठीक है। और उसमें उसको थोड़ी देर पका लो उसको डाल के, तो उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और उसका नुकसान वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। कच्चा खाओगे तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है। नट्स में आप बादाम, अखरोट और पिस्ता भी ग्लूटाथियोन को एक्टिव करता है, मगर ये कच्चे नहीं खाने हैं, या तो भुने हुए हों, पके हुए हों, या फिर ये कम से कम 24 आवर तक भीगे हुए हों। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाना है, जैसे नींबू पानी है वो नहीं पीना है, ख़ास तौर से अमचूर जो है, अमचूर पाउडर वो नहीं खाना है। अमचूर पाउडर जो होता है वो बहुत एलर्जिक होता है। और नींबू जो है, नींबू पानी नहीं पीना है, डायरेक्ट नींबू ढेर सारा डाल के नहीं पीजिए, नींबू दूसरी चीज़ों में डालकर थोड़ा सा खा सकते हैं, मगर सीधा सीधा नींबू पानी नहीं पीना है। और शिकंजी वगैरह नहीं पीनी है, तो सीधी सीधी खटाई ना खाएं, हाँ किसी चीज़ में डालकर, दूसरी चीज़ों में डालकर खा सकते हैं।
मगर अमचूर जो है वो मत खाइए आप दूसरी चीज़ों में डाल के भी, वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक होता है। तो आखिर में इन सभी बातों के साथ बस एक ही बात पर आपको ध्यान देना है, 100 बात की एक बात, कि अगर आपका लिवर और आपकी गट ठीक होगी तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आपका बॉडी में ग्लूटाथियोन बनेगा और एब्जॉर्ब होगा। तो उम्मीद है ग्लूटाथियोन के बारे में ये वीडियो जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ग्लूटाथियोन कैसे क्या है और कैसे आपकी बॉडी पे काम करता है, ये आप इस वीडियो में पूरी तरह से समझ गए होंगे। और जो लोग अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को 2-3 बार सुने और उसके बाद जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं उसको फॉलो करें, तो उनकी बॉडी में खुद ही ग्लूटाथियोन एक्टिव होगा। और वो अपनी ख़ास तौर से जो स्किन की प्रॉब्लम से, बालों की प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को समझ पाते हैं, इसमें बताई गई बातों को, तो वो अपनी पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम से कुछ सालों में बाहर आ ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।